ऐसी एनी को इस बात का पता चलता है कि इसके घर वाले जो है वो एनी की शादी करवाना चाहते हैं, तो वो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। उससे कहती है माँ जी मैं किसी भी सूरत में जो है वो शादी नहीं करना चाहती। अब एनी की माँ किस तरीके से एनी को राजी करने की कोशिश करेगी और इसका माइंड कैसे चेंज करेगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो एनी शादी के लिए तैयार हो पाएगी? हबीब जिस वक्त ऐसा के पास जाता है और उसके मिन्नते तरले करना शुरू कर देते और उससे सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि भाई हमारा जो पैसा भी खर्च नहीं होगा और इस तरीके से हमारी जो बेटी की जिंदगी भी तब्दील हो जाएगी और उससे बहुत सारा जहेज भी मिल जाएगा। तो ऐसा भी आखिरकार मजबूर होकर वो इस लालच में आ जाती है और एनी को घर लेकर आ जाती है। जैसी एनी को घर लेकर आती है तो इस बात पे जो वो ज़हीर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि भाई चलो आज मेरी जो है वो भाभी ने मेरी इज्जत रख रही है। लेकिन आगे से समीना जो है वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और वो गुस्सा भी करती है अपनी नंद के ऊपर। उससे कहती है कि भाई मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने बड़े फैसले के लिए इतनी जल्दी के साथ राजी हो जाएगी। कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचती तो सही, उसकी जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। तो आगे से जो ऐसा खामोश होगी और कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी। लेकिन समीना जो है वो इसे साफ अल्फाज में कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इतने बड़े फैसले के सामने हार नहीं मानूंगी, मैं अपने बेटे की जो शादी इतनी जल्दी नहीं करवा सकती। वो जाती है ज़हीर के पास और उसके साथ जाकर बात करती है और उससे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। उससे कहती है कि भाई आप अपने बेटे की जो जिंदगी है वो अपने हाथों के साथ बर्बाद कर रहे हैं, उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। प्लीज कम से कम एक दफा उसके बारे में सोचें तो सही, अभी उसके पढ़ने के दिन है, छोटा सा है, आप इस तरीके से ऐसा कदम उठाएंगे तो उसकी जो जिंदगी होगी वो बर्बाद हो जाएगी। तो ज़हीर ये बातें सुनता है तो वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो समीना के ऊपर लगा देता है। उससे कहता है कि भाई आप जो है वो यही शादी इस वजह से नहीं करवाना चाहते कि मेरे मरने की जो है वो दुआ मांग रही हैं, जब मुझे जो वो खुश नहीं देखना चाहती या मेरे दिल की जो मुराद है वो पूरी नहीं करवाना चाहती, इसी वजह से आप ये सब कुछ कर रही हैं। अभी भी आपके बारे में जो है वो सही कहती थी कि ये ढीठ किस्म की औरत है और इस फैसले के लिए जल्दी से नहीं मानेगी। जहां पर समीना खामोश हो जाएगी और वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेगी, ज़हीर को कहेगी कि भाई मैं ऐसे कुछ भी नहीं सोच रही, मैं चाहती हूँ कि भाई आप थोड़ा सा वेट कर लें, बच्चों की जो उम्र है वो बड़ी हो जाए और उसके बाद भले आप शादी करवा दें। लेकिन ज़हीर को इस बात की फिक्र लगी हुई है कि भाई मेरी मौत हो जाएगी और मेरी मौत जब हो जाएगी तो उसके बाद जो मेरा बेटा है वो कुंवारा रह जाएगा। तुम्हारा बेटा भाई कभी भी कुंवारा नहीं रह सकता, उसके लिए जो वो उसका चाचा जिंदा है, उसकी माँ जिंदा है, तो किसी भी सूरत में इसकी शादी हो जानी। आप थोड़ा सा अगर सब्र करना चाहते हैं तो सब्र कर लें, अगर मरना चाहते हैं तो आप मर लें, आपके दिल की जो मुराद होगी वो कभी भी अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन ज़हीर इस बात पे अटका हुआ है और उसने जो है वो हबीब को भी राजी कर लिया है, ऐशा को भी राजी कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ समीना रह चुकी है जिसका जो वो ज़रा भी बस नहीं चलता, क्योंकि समीना की जो सास है वो तो पहले भी इस फैसले पे जो है वो राजी थी और उसने ही इन लोगों को तजवीज़ दी थी कि अगर आप लोग ज़हीर को खुश देखना चाहते हैं कि इसकी जो है ज़िंदगी में खुशियाँ आ सके, जब अपनी आंखों के साथ एक ही इसका बेटा है तो उसकी खुशियाँ देख सके। इसी वजह से सब के सब इस बात पे राजी हैं कि माँ है वो नाराज़ बैठी होती है, क्योंकि एनी की माँ दिल के साथ तो खुश नहीं होती, वो मजबूरी की वजह से हबीब बार बार उसको जो वो सुहाने ख्वाब दिखाता था जिसकी वजह से वो राज़ी हो जाती है। इसी वजह से वो परेशान बैठी होती है जब एनी अपनी माँ को इस तरह परेशान देखती है, क्योंकि बच्चे हैं और छोटी छोटी बात तो जब उनके कानों तक पहुँच भी जाती है कि भाई आखिरकार घर के अंदर किस किस्म की खिचड़ी पक रही है कि भाई सबके सब जमा हो जाते हैं, दरवाजे को बंद कर देते हैं और आराम के साथ सुकून से बात करते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जो हमसे छुपाई जा रही है। तो जब माँ परेशान होती है तो एनी को जो वो डाउट पैदा हो जाता है और वो जाती है अपनी माँ के पास और जाकर उसके साथ बात करती है और कहती है कि माँ जी आप क्या वजह, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं, आपके चेहरे के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो उदासी किस वजह से। तो आखिरकार जो है वो माँ खुलकर ये बात बता देती है, क्योंकि वो चाहती है कि भाई अब मेरी बेटी है और मैं अचानक इसकी शादी करवा दूंगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसी वजह से वो सबसे पहले एनी को बता देती है, उससे कह दी कि भाई जो आपके बड़े बाबा हैं और छोटे बाबा हैं ये फैसला कर चुके हैं कि आपकी शादी जो वो फाखर के साथ होगी और बहुत ही जल्द होगी। ये बातें जब एनी सुनती है तो एनी के पांव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो किसी भी सूरत में इस फैसले पे राज़ी नहीं होगी और ना ही वो ये शादी कर सकती है। वहीं पर अपनी माँ को जब वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, उससे कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अब शादी की जो है वो कभी मैंने सोचे नहीं है और फाखर के बारे में हो सकता है कि मेरे जहन में ऐसी कोई बात ही ना चल रही। इसी के साथ ये लोग खेलते होते थे, एक दूसरे के साथ मजाक भी करते थे, लेकिन एनी और फाखर के माइंड में ये चीज़ें कभी भी नहीं थी। यहाँ से एनी उठकर चली जाती है, पीछे से माँ बड़ी परेशान होती है, ऐसे रोकती है, ऐसे कहती है कि बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं एक दफ़ा आपके साथ बात करना चाहती हूँ, आपको समझाना चाहती हूँ। तो एनी इनकार करेगी, लेकिन किसी भी तरीके से बच्ची है और इसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, इसको प्यार से समझाया जाएगा, इसको ख्वाब दिखाया जाएंगे कि
भाई शादी जब इंसान करता है तो उसके बाद इंसान की जो ज़िंदगी है वो तब्दील हो जाती है। ऐसा आपके साथ होगा, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, आपके जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो उससे भी वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो एनी जो वो बातों में आ जाएगी और वो कह देगी कि भाई चलो ठीक है मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले एनी जाती है फ़ाखर के पास, फ़ाखर जेलों में गुम होता है, उसके पास जाकर बात करती है, उससे कह देगी भाई तुम्हें इस बात का कुछ पता भी नहीं है, तुम किस दुनिया में गुम हो, घर में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो फ़ाखर जो पूछते हैं कि भाई क्या वजह है, तो एनी सब कुछ खोलकर उससे बता देती है। उससे कहती है कि भाई घर वाले जो है वो आपके वालिद जो है वो मेरी और आपकी शादी जो है वो करवाना चाहते हैं। तो फ़ाखर इस बात पे थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने कोई और लड़की भी फंसा कर रखी हुई है, वो उसका किसी और के साथ भी चक्कर चाह रहा होता है। ये जाता है अपनी माँ के पास और उसके साथ जाकर ये बात शेयर कर देता है और कहता है कि माँ जी मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है, मैं इन्हीं के साथ जो है शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और के साथ शादी करूँगा। तो वहाँ पर जब माँ को इनकार करता है तो माँ परेशान होती है कि यार आखिरकार किया क्या जाए, क्योंकि हमारे जो बेटे हैं वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, ठीक है एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन इन्होंने शादी के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। तो माँ हो सकता है कि ज़हीर के सामने ये बात भी रखे, उससे कहे कि भाई आपका बेटा किसी और को पसंद करता है और आप इसकी शादी यानी के साथ करवा रहे हैं तो बेटी की जो ज़िंदगी होगी वो बर्बाद हो जाएगी, आप इस किस्म का कदम ना उठाएं। तो आगे से जो वो ज़हीर और बात को उल्टा समझना शुरू कर देगा और वो जो है वो अपने बेटी की जो स्टडी होगी वो उसको भी ख़त्म कर देगा, उसको भी साफ अल्फाज में जो वो कह देगा कि भाई तू ये स्टडी हमेशा के लिए छोड़, तुम्हारे जो करतूत हैं ये ठीक नहीं है। तो बेचारा स्टडी से भी जो वो दूर चला जाएगा। अब देखें कि वालिदैन की यही चीज़ की तो कमज़ोरी है कि भाई एक चलो ठीक है मोहब्बत करता है या उसके साथ रहना चाहता है तो आप उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें, मुस्तकबिल के बारे में सोचें। ये तो नहीं है कि जिस चीज़ को वो पसंद नहीं करता या उसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं है कि बड़ा प्रेशर डालकर उसको जो वो राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा जो वो वालिदैन को हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए। यानी कि माँ थोड़ा बहुत सोच रही है और एक दफ़ा फिर जो है वो हबीब के पास जाती है और चाहकर ट्राई करती है, उससे कहती है कि भाई आप एक दफ़ा ज़रूर सोचें, हमारी बेटी जो वो फ़ाखर के साथ शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और को पसंद करती है, ये कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो वहाँ पर जो हबीब जब ये बातें सुनता है तो वहीं पर ऐसे को खामोश करा देता है, उससे कहते हैं कि भाई अब जो फैसला हो चुका है या बड़े भाई ने जो फैसला कर लिया वही होगा। अब हर सूरत में एनी और फ़ाखर की आपस में शादी होगी, पर ये मजबूर हो जाएगी और इसके पास ऐसा कोई भी जवाब नहीं होगा। अगर तू इतनी सीरियस थी तो पहले जो ये तुम्हें चीज़ें सोचनी चाहिए थी और तुम्हें साफ अल्फाज में इनकार कर देना चाहिए था। पहले तू जो बातों में आ गई है, जिस हिसाब से हबीब ने तुम्हें ख्वाब दिखाए हैं, तुम्हें बातें कही हैं कि भाई इसकी शादी हो जाएगी तो हमारा पैसा भी खर्च नहीं होगा, हमारी चीज़ हर चीज़ हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ भाई का है। और जब भाई का बेटा हमारे पास आ जाएगा, हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, तो भाई अचानक जो वो खुद ब खुद हमारे ऊपर तरस खाना शुरू कर देगा। तो यही चीज़ें जो वो ऐसा को कमज़ोर करेंगी और इन्हीं बातों में वो आ जाएगी और ये बड़ा फैसला करेगी। अब ये जाएगी अपनी बेटी के पास और फ़ाखर के पास भी अपनी माँ जाएगी और इनका जो वो जहन चेंज करने की कोशिश की जाएगी। ये भी इस तरीके से आप लोगों को एक नसीहत मिलेगी कि किस तरीके से जो है वो मैं या वालिदैन जो होते हैं, जब बाप जो होते हैं अपने बच्चों का माइंड चेंज करते हैं कि भाई आपस में शादियाँ होंगी तो आपस में जो ताल्लुकात होंगे वो बेहतर होंगे, आपस में जो रिश्तेदारियाँ चलती रहेंगी। तो इस तरीके से बच्चों को जो वो माइंड चेंज किया जाता है जिस पर बच्चे राज़ी हो जाते हैं और यही चीज़ें वो नस्लों तक चलती आ रही होती हैं। और कल को अगर ख़ानदान में जो मसले होते हैं तो फिर आपस में जो रिश्तेदारियाँ होती हैं वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। और फ़ाखर के वालिदैन के साथ भी यही कुछ होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आपको पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में जो मैंने आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में एनी और फ़ाखर के आपस में शादी हो जाएगी या एनी इनकार करेगी और किस तरीके से एनी को ये घर वाले राज़ी करेंगे, किस तरीके से इसका जो वो माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये सब आपने बताना हो। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त।